नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के मार्च के माह के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, और किन किन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। सिंगल लोगों के लिए या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोगों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या उनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी? और अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं, तो ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। सबसे पहले देख लेते हैं आप ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर वक्रीय अवस्था में रहेंगे शुरुआत में, और 11 तारीख को मार्गीय हो जाएंगे। ये गुरु यहाँ पर आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव होता है, यहाँ पर ये मिथुन राशि में रहेंगे। अब मिथुन राशि में सप्तम भाव में रहेंगे, और सप्तम भाव के स्वामी हैं आपके लिए बुध। बुध यहाँ पर मंगल, सूर्य और राहु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि मेहनत का भाव होता है, जो कि कम्युनिकेशन का भाव होता है। अब अगर आपके पंचम भाव की बात करिए, जो कि प्रेम का भाव होता है, पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, ये भी यहाँ पर तीसरे भाव में रहने वाले हैं। और शुक्र जो कि प्रेम के कारक ग्रह होते हैं, ये शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं और शनि के साथ रहने वाले हैं। शुक्र उच्च की अवस्था में चल रहे हैं। केतु जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि भी 5वें भाव पर पड़ रही है, प्रेम के भाव पर पड़ रही है। तो अब ग्रहों की स्थिति क्या लेकर के आ रही है धनु राशि के लिए उनके प्रेम जीवन में, आइए देखते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना प्रेम के मामलों में बहुत ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक और उलझनों से भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सच आपके सामने आएगा। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये बन रहा है आपके लिए संयोग। इस समय दिल कुछ और चाहेगा और हालात कुछ और आपको दिखाएंगे। ये महीना आपको प्रेम में बोलने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ये बताएगा आपको। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल जो कि तीसरे भाव में सूर्य, बुध और राहु के साथ बैठे हुए हैं, ये योग प्रेम में बहुत तेज कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, बहुत ज़्यादा बातों का सिलसिला और अचानक से आकर्षण, ये सब दिखा रहा है। मतलब आप अपने जो पार्टनर है उसके साथ बहुत ज़्यादा मैसेजेस बात करें, बहुत ज़्यादा आपका उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि मंगल राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, तो यहाँ पर आपकी बातों में थोड़ी कटुता, थोड़ी गलतफहमियाँ और गुस्सा भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है, और इस वजह से रिश्ते को चोट पहुँचे आपके, ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और कई बार तो ये स्थिति आपके सामने आएगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपका दिल चाहता क्या है। अब अगर सप्तम भाव की बात करी जाए, जो सप्तमेश बुध और शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, सप्तमेश तीसरे भाव में बैठे हैं और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शनि के साथ में, तो ये बता रहा है कि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको चाहिए सुकून, लेकिन वो सुकून आपको आसानी से मिलता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। शनि यहाँ पर भावनात्मक दबाव आपके ऊपर लेकर के आ रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी आपकी घर को लेकर के बढ़ने वाली हैं, और यहाँ पर कोई ऐसे पुराने डर जो अब आपके सामने आ रहे हैं और उसको लेकर के आप चिंतित ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं।
जीवन साथी के साथ में प्रेम भी है, अपने घर परिवार से भी प्रेम है, आपको उनसे लगाव भी है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपके लिए मार्च का महीना में आपका जो रिश्ता है वो दिल से जुड़ा होगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक भारीपन चल रहा होगा। अब जो केतु ये नवम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं वैराग्य, दूरी, या फिर अचानक से आपका मन बदल जाए प्रेम में किसी बात को लेकर के, ये स्थिति ये आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं केतु। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा और सावधान भी रहना। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च का महीना एक नया आकर्षण आपके लिए लेकर के आ रहा है, खासकर सोशल मीडिया से, किसी कॉल से, मैसेज से, या फिर कोई छोटा सफ़र, कोई जर्नी आपने करी है छोटी सी, उसमें आपको कोई मिल जाए, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत समय से चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने ऑफिस को, अपने काम को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, पर अब उसके लिए आपके मन में फीलिंग्स जागने लगे, इस तरह की स्थिति मार्च के महीने में आपके मन में आ सकती है और ये रिश्ता बहुत जल्दी गहराई भी पकड़ लेगा। ये यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि जितने आप जल्दी करेंगे यहाँ पर उलझनें भी उतनी जल्दी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अब उनकी बात करें जो रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये माह आपके कम्युनिकेशन की परीक्षा लेने वाला है। बात बात पर बहस भी होगी, पुरानी बातों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आप आरोप भी लगाएंगे, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। आप एक दूसरे की फीलिंग्स को यहाँ पर हल्के में लेना शुरू कर देंगे और इस वजह से आपका रिश्ता कमज़ोर हो, ये स्थिति बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, बात करना बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर अगर आप उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत कर लें और उन बातचीत में कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल जाए जो आपके पार्टनर को पसंद ना आए, ये यहाँ पर स्थिति थोड़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। तो अपने संवाद, अपनी बातचीत जो भी आप उनसे कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी के भी थ्रू हो, फ़ोन पर कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करिए और सावधान रहिएगा। अगर इस सब से आप यहाँ पर उबर गए, इन सबको आपने पार कर लिया, इस परीक्षा को अगर आपने पार कर लिया, तो यहाँ पर एक स्थिति आपके लिए और भी बनेगी कि आप अपने दोनों घर वालों को अपने बारे में बताएं और वहाँ से आपका जो ये प्रेम का रिश्ता है, अब आपकी ये जो लव पार्टनर है ये लाइफ पार्टनर बन जाए, ये भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब घर वालों की मंजूरी से आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए, कोई छोटा सा फंक्शन भी हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अब ब्रेकअप की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, पर ब्रेकअप होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए ऐसी स्थिति बन रही है कि उनको कहीं उनके वर्क प्लेस से कोई बंदा ऐसा, उनके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा मिले, कहीं उनके वर्क प्लेस पर किसी की तरफ आकर्षण शुरू हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और ये अभी सिर्फ आकर्षण है और एक तरफा प्रेम ही रहेगा। अभी लव बनने में, मतलब उसको, आपके पार्टनर को, उसको, प्रेम को एक्सेप्ट करने में टाइम लग सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना भी चाहिए। अब अगर वैवाहिक लोगों की बात करें तो देखिए, विवाहित जातकों के लिए घरेलू भावनाओं में यहाँ पर आपका मन उलझा हुआ रहेगा। आपका मन आपके घर परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उनसे आप बहुत प्रेम करते हैं और आपके मन में बार बार इस तरह की फीलिंग्स भी आ सकती हैं कि अब मैं इनके लिए क्या करूं। अपने घर को लग्जूरियस बनाने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, अपने घर की सारी सुख सुविधाओं के लिए सोचेंगे और आपका और आपके जीवन साथी के बीच के जो लव रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, आप इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ सोचेंगे, आपके मन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर मार्च के महीने में धनु राशि के वैवाहिक जातकों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर
आपको भी अपने जीवन साथी के साथ जब भी बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके बातचीत करनी है, संवाद थोड़ा प्रॉपर करना है, नहीं तो बातचीत की वजह से या किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के गलत फहमियाँ शुरू हो जाए, ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, किसी बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्थिति अगर बनी भी तो भी मार्च के अंत तक ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब अगर उनकी बात करें जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है कि आपका मन अपने उस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के खिन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप फील करेंगे कि आपका वो पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा, आपसे बातचीत नहीं कर रहा, इस तरह की स्थिति आपके मन में आएगी और इस वजह से आपका मन उसकी तरफ से खिन्न हो, ये वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। और एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के यहाँ पर योग तो अवश्य ही नज़र आ रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर कोई बंदा आपको पसंद करने लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। आपके वर्क प्लेस से किसी का आपको लेकर के आकर्षण हो जाए या वो आपको पसंद करने लगे मन ही मन में, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर एक सावधानी की बात करें कि इस माह आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सावधानी की सिर्फ एक ही बात है कि गुस्से में कोई मैसेज कॉल पर आप कोई फैसला ना लें। मतलब मैसेज में ही अगर आपने अपना ब्रेकअप करना है, करने का मन आया, गुस्सा हुए पार्टनर पर और मैसेज में ही कुछ उल्टा सीधा लिख करके दे दिया, तो ये वाली स्थिति आप बिल्कुल ना लेकर के आए। आपके शब्द आपके लिए सबसे बड़ा हथियार रहने वाले हैं इस समय में, और ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं आपके लिए। तो शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस माह में। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आप शुक्रवार को सफ़ेद या फिर क्रीम कलर के कपड़े पहनिए, नहीं तो हल्का पीला रंग भी पहनिए तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अपने घर को सुगंधित रखिए, फूलों से सजाइए, जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं वो अपने घर में लगाइए, कुछ नहीं है तो कपूर अपने घर में जलाइए, कपूर को रखिए अपने घर में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अपने घर से जब भी आप निकलें 11 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके अपने घर से निकलें। बहुत श्रेष्ठ रहेगी आपकी लव लाइफ। और आपके लिए अंत में यही संदेश है कि प्रेम में जीतने के लिए जोर नहीं, समझदारी चाहिए होती है। जब आप सुनना सीख लेते हैं तब रिश्ता अपने आप बोलने लगता है। तो दर्शकों, यह था धनु राशि के लिए मार्च के महीने का उनका लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।